ये हो गया था पूरा। अब थोड़ा लाइन टूल देखते हैं, स्प्लाइंस। ठीक है, इसमें तीन चीज़ें आपको मिलती हैं, स्प्लाइंस मिलता है, नर्व्स कर्व मिलता है और एक्सटेंडेड स्प्लाइंस मिलता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इन तीनों में से स्प्लाइंस। सर इसमें 5 दिखाई दे रहे हैं क्या? पहला उसमें 5 है। पहला देखिए, स्प्लाइंस पे आइए। ये तो स्प्लाइन पे ही सब है। हाँ ठीक है, स्प्लाइंस इसमें अलग अलग आपको ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे। इसमें सारे प्रीसेट ऑब्जेक्ट हैं सिवाय एक के, लाइन टूल के। लाइन टूल इसका फ्री हैंड है। ठीक है, रेक्टेंगल मिलेगा, सर्कल, एक्लिप्स, रेक्टेंगल है, सर्कल है, आर्च है, डोनट, स्टार, टेक्स्ट तो पता ही है, हेलिक्स, एग और सेक्शन। ये सारे आपको प्रीसेट शेप्स मिलेंगे। इसमें से बस एक हेलिक्स है जो कि जेड एक्सिस में जाता है, बाकी कोई जेड एक्सिस में नहीं जाएगा। साइड से देखेंगे तो बस ये जाएगा। इसमें भी आप लोग थोड़ा बहुत टर्न्स वगैरह 3 डायमेंशन का अंदर है। ठीक है, स्प्रिंग है। थोड़ा बहुत इससे काम कर सकते हैं। अभी क्या है, इसके बाद हमारा एक मिलता है, क्या हुआ? ट्रेन की स्प्रिंग बनानी। हाँ लगा लीजिएगा अब स्प्रिंग सब पे। ट्रेन में स्प्रिंग। अब लाइन टूल में आते हैं। सबसे पहले हमारा लाइन टूल, ये सब तो हमारा प्रीसेट था, ये हमारा फ्री हैंड। लाइन टूल से जब भी बनाइएगा या तो फ्रंट में बनाइएगा या टॉप में या फिर लेफ्ट में। पर्सपेक्टिव में मत बनाइएगा, पर्सपेक्टिव में बहुत दूर दूर भाग जाएगा, क्योंकि उसको सरफेस का एरिया पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हो सकता है वो टॉप व्यू में जाने को 100 फीट दूर हो। ठीक है, टॉप व्यू में आते हैं। फ्री हैंड है, कुछ भी बना सकते हैं। फाइनली जब फर्स्ट और लास्ट पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा क्लोज स्प्लाइन, मतलब इसके बॉर्डर्स को आपस में अटैच कर देना है कि नहीं करना है। मैक्स में जब भी काम करेंगे स्प्लाइंस के बॉर्डर्स को अटैच कर देंगे, नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी। क्या होगी? जैसे ये है हमारा ब्रेक है, इस पर जब हम लोग एक्सट्रूड डालेंगे, इसको 3 डायमेंशनल प्रॉपर्टी देंगे तो ये ऐसे बढ़ेगा, बस लाइन शेप में बढ़ेगा। और अगर इसी जगह लाइंस को हम लोग कनेक्ट कर देते हैं आपस में, इस पे डालते हैं एक्सट्रूड, ये सॉलिड में बढ़ेगा। बस लाइन के साथ दिक्कत एक ही होती है बनाने में कि इसमें एजेस आपस में कनेक्टेड नहीं होते हैं। जैसे ये अभी तो ये 4 क्वाड ही है एक तरह से, ये इसके 4 कॉर्नर्स हैं, हर एक के 4 कॉर्नर हैं। अगर कुछ हम लोग एक्स्ट्रा शेप बना लें, इस पर एक्सट्रूड डालते हैं तो इसमें भी देखिए क्या करेगा, जो एक्सट्रूड की वैल्यू देंगे उतने पे ही बस कॉर्नर से जहाँ पे हम लोग वर्टेक्सेस पॉइंट्स ऐड करेंगे बस वहाँ पे ही एज देगा। इसको टॉप से कनेक्ट नहीं करेगा आपस में, ना टॉप से ना बॉटम से, किसी जगह से भी कनेक्ट नहीं करेगा।
तो इस कंडीशन में अगर इस पर टर्बो स्मूथ या ऐसा कुछ भी डालते हैं जिससे स्मूथ करना हो हमें ऑब्जेक्ट, तो ये ऐसा हो जाएगा। लाइन टूल से अगर कुछ बना रहे हैं तो कुछ सॉलिड चीज़ ही बनाइए जिसमें ज़्यादा स्मूथनेस वगैरह ना देनी है, या फिर अगर मजबूरी पड़ जाती है कि स्मूथनेस देना ही देना है तो उस कंडीशन में उसको हम लोग पॉली में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसके एजेस को आपस में कनेक्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा मजबूरी पड़ जाएगी तो, नहीं तो वैसे नहीं करेंगे। शिफ्ट दबा के इसको जब भी क्लिक करेंगे तो ये एकदम स्ट्रेट लाइन बनाएगा। अब इस पर एक्सट्रूड डालेंगे तो क्या होगा बताइए? क्या होगा एक्सट्रूड में? बस लाइन एक्सट्रूड होगा कि पूरा सॉलिड एक्सट्रूड होगा? बस लाइन। क्यों? क्योंकि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर। बीच में इंटरसेक्ट हो जाएगा, ये बस लाइन को एक्सट्रूड करेगा। जैसे ही इसके इंटरसेक्शन को हम लोग दूर करेंगे सॉलिड हो जाएगा ये। जब भी लाइन से बनाएंगे हम लोग क्लिक करिएगा, दूसरा क्लिक करके ड्रैग करेंगे, सॉरी सिंगल लीनियर है। कॉर्नर और स्मूथ इसमें दो टाइप के आपको मिलेंगे इनिशियल्स। कॉर्नर सिंपल कॉर्नर करता जाएगा और दूसरा स्मूथ। फर्स्ट पॉइंट के बाद थर्ड पॉइंट पे स्मूथ कर देगा, जैसे ये है। सेकंड पॉइंट पे क्लिक करेंगे, जैसे ही थर्ड पे आएंगे तो स्मूथ करना चालू करेगा उसे। कॉर्नर और स्मूथ। कॉर्नर से हमारा कॉर्नर, स्मूथ से हमारा स्मूथ हो रहा है। इसके ऊपर आप लोग देखेंगे तो ये विपोर्ट, ये रेंडरिंग का एक ऑप्शन मिलेगा। कॉर्नर से हमारा कॉर्नर मतलब शार्प एज के साथ बन रहा है। कॉर्नर ले लिया, अभी जब यहाँ पे क्लिक करके बनाते जाएंगे तो इसके जो कॉर्नर्स हैं ये शार्प रहेंगे, स्मूथ नहीं होंगे। जैसे ही इसको हम लोग स्मूथ कर लेते हैं यहाँ से क्रिएशन मेथड में स्मूथ कर लेंगे, हाँ, तो वो इसको कॉर्नर्स को स्मूथ करना चालू कर देगा। लाइन ये स्प्लाइन के अंतर्गत ये सब आ रहा है इसमें। क्या चीज़? इसमें स्प्लाइन में सब आ रहा है, लाइन में ये सब, उसमें स्प्लाइन अलग रहता है, पैड में लाइन अलग रहता है। कैड का उतना नॉलेज नहीं है। यस सर, कैड का इन केस आप लोग अगर शार्प में कॉर्नर, शार्प कॉर्नर में बना चुके हैं तो उसको भी स्मूथ कर सकते हैं हम लोग बाद में, ठीक है। अभी इसका एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं, रेंडरिंग वाला। बना लेंगे, उसके बाद इसको सिलेक्ट करके जब भी मॉडिफाई पैनल में जाएंगे तो सबसे पहला आपको टैब मिलेगा रेंडरिंग का। क्लिक करेंगे, दो ऑप्शन मिलते हैं, इनेबल इन रेंडरर, इनेबल इन व्यू पोर्ट। इसको सेलेक्ट करते हैं, इनेबल इन व्यू पोर्ट करते हैं। और देखिए इसकी एक शॉर्ट सॉलिड लाइन आ गई, पॉली लाइन आ गई है, ये है हमारा। अभी ये रेडियल है, मतलब सिलेंड्रिकल है। इसका रेडियस हम थिकनेस बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा। ये क्या हो गया, अब रेंडरेबल हो चुका है।
हो गया ना रेंडरेबल, लेकिन सर दिख तो नहीं रहा। क्योंकि यहाँ पे इनेबल इन व्यू पोर्ट बस सिलेक्ट है। जब हम लोग इसको इनेबल इन रेंडरर करेंगे तब ये जाएगा रेंडर में। और अगर हम लोग इसको बस इनेबल इन रेंडर रखते हैं, इनेबल इन व्यू पोर्ट नहीं रखते हैं, तो व्यू पोर्ट में तो ऐसा दिखेगा, लेकिन रेंडर में पूरा सॉलिड दिखेगा। जब थोड़ा सा डेंस मामला हो जाए, अधिक प्रॉपर्टी हो जाए, तो फिर लाइन टूल से कुछ बना रहे हैं तो उसको इनेबल इन व्यू पोर्ट को डिसेलेक्ट कर दीजिए, ताकि शेप तो आपको समझ में आ जाना है कि कैसा बना रहे हैं आप। रेंडर में बस इनेबल रेंडर करके उसको रखेंगे। इससे क्या होगा, व्यू पोर्ट आपका हैवी नहीं होगा। लाइंस ढेर सारी हो जाएंगी, व्यू पोर्ट उतनी हैवी नहीं होगी, लेकिन पॉलीगन जितनी ज़्यादा जाएंगी उतनी ज़्यादा व्यू पोर्ट हैवी होगी। इनेबल इन रेंडरर है, इनेबल इन व्यू पोर्ट। ये लाइन टूल को सिलेक्ट करेंगी तो उसके प्रॉपर्टीज़ में आएंगे। जब मॉडिफाई पैनल में, तो सबसे पहले ऑप्शन में टैब में रेंडरिंग में यही मिलेगा, इनेबल इन रेंडर, इनेबल इन व्यू पोर्ट। दो टाइप के शेप्स को ये सपोर्ट करेगा, एक रेडियल हो गया, एक रेक्टेंगुलर हो गया। रेडियल में रेडियल कर दे रहा है, रेक्टेंगुलर में रेक्टेंगुलर कर देगा। इसमें आप इसकी लेंथ और विड्थ दोनों दे सकते हैं। हाँ, उसमें रेडियस दे सकते हैं। अब इसके ये दो चीज़ क्लियर हुई, इनेबल इन रेंडरर, इनेबल इन व्यू पोर्ट, रेडियल और रेक्टेंगुलर। आप कोई और शेप भी बनाएंगे ना, सब में आपको ये प्रॉपर्टी मिलेगी। फिर इसको क्लोज करना होगा वहाँ से। हाँ, इसको यहाँ से बाद में बंद करना होगा। इसको से ऑफ कर देंगे आप, फिर बनाएंगे, फिर वो प्रॉपर्टी चली जाएगी। एक बार किसी एक ऑब्जेक्ट पे ऑन कर दिए तो उस फाइल के हर लाइन पे ये ऑटोमेटिकली इनेबल रहेगा। तो उसको सेलेक्ट कर किसी एक पर्टिकुलर पे ना, जैसे अब ये सारे हैं, 1 2 3 4 5 हैं हमारे, इसमें से संडे को गायब करना है। इसके मॉडिफाई पैनल में जाइए, इन दोनों को अनचेक कर दीजिए। प्रॉपर्टी सबकी इंडिविजुअल है, लेकिन एक को ऑन करेंगे तो सारे ऑन रहेंगे। वो नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, ये सारे शेप्स क्योंकि बस लाइंस में है इसलिए नहीं दिखेंगे। अभी जब आप लोग इसको बना रहे हैं तो लाइन की एक प्रॉपर्टी मिलती है, वर्टेक्स, सेगमेंट और स्प्लाइंस, 3 अलग अलग मिलेंगे। ये आपको बस लाइन में मिलेगा अभी के लिए। रेक्टेंगुलर में जाएंगे, रेक्टेंगुलर में वो प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। लाइन टूल में सब मिलेगा, वर्टेक्स, सेगमेंट्स, स्प्लाइन। जैसे पॉलीगन में हमारे 5 पार्ट होते थे, 5 एलिमेंट होते थे, इसके 3 एलिमेंट हैं। पहला है हमारा वर्टेक्स, जैसे नाम से कॉर्नर्स के वर्टेक्सेस को पकड़ेगा और उनको मूव कराएगा। ठीक है। दूसरा आता है हमारा सेगमेंट, 2 वर्टेक्सेस के बीच के ऑब्जेक्ट को पकड़ेगा ये। और तीसरा है स्प्लाइन, ये एक को भी सिलेक्ट करेंगे तो ये होल ऑब्जेक्ट को पकड़ेगा। अगर बीच में से कहीं ब्रेक होगा तो फिर आगे कंटिन्यू नहीं करेगा। जैसे अगर हम यहाँ से इसको और इसको ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। अब स्प्लाइन में आते हैं, देखिए एक को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से ब्रेक है तो ये इसको सिलेक्ट करेगा, इधर सेलेक्ट करेंगे तो ये इसको सिलेक्ट करेगा। अलग अलग मूव करा देंगे तो ये अलग भी है। तो वर्टेक्स हुआ, सेगमेंट हुआ, स्प्लाइन हुआ। शॉर्टकट इसका 1 2 3 न्यूमेरिक। वर्टेक्स, सेगमेंट और स्प्लाइन का शॉर्टकट 1 2 3 है। यहाँ आने के बाद की सर? हाँ, यहाँ आने के बाद
जैसे अगर इसमें नहीं भी आ रहे हैं आप, इस जगह पे हैं, 1 दबाएंगे ना ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएगा, 2 दबाएंगे सेगमेंट, 3 दबाएंगे स्प्लाइन, और वापस से उसी की को जैसे स्प्लाइन पे है वापस से इसको दबा देंगे तो ये डिसेबल भी हो जाएगा, ऑब्जेक्ट मोड में चला जाएगा, उसके कंपोनेंट मोड से हट जाएगा ये। अब जैसे बताया था ना कि इसको स्मूथ भी कर सकते हैं, एक तो हमारे पास कॉर्नर है, एक स्मूथ है जो बनाते समय देख रहे थे। हमें चाहिए कि हम बनाने के बाद अगर ज़रूरत पड़ गई कि उनको कुछ कॉर्नर्स को स्मूथ करना है, 1-2 कॉर्नर्स को, सिंपली क्या करेंगे, वर्टेक्स पकड़ेंगे, जिस जिसको स्मूथ करना है कंट्रोल के साथ उनको सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, हमको ये 4 कॉर्नर्स स्मूथ चाहिए, राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे स्मूथ मिलेगा, स्मूथ कर देंगे। ये हमारा स्मूथ हो चुका है। ठीक है, ये स्मूथ है, ये स्मूथ है और ये स्मूथ है। फिर से कॉर्नर कर लेते हैं, सर वहाँ से भी कर सकते हैं, इधर से सिंपल दिया। लेकिन इससे कर नहीं सकते। ठीक है, स्मूथ किया हमने, ये स्मूथ हो गया। स्मूथ के साथ साथ एक दिक्कत होगी, एक दिक्कत क्या होगी, कुछ चीज़ें ऐड हो जाएंगी। सपोज़ ये है हमारा शेप, इस पे हमने एक्सट्रूड मॉडिफायर अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, अभी जितने वर्टेक्सेस थे उतने कॉर्नर्स मिल रहे हैं। हम लोग लाइन में आ जाते हैं, वर्टेक्स में जाके सबको सेलेक्ट करते हैं और सबको स्मूथ कर देते हैं। ठीक है, अभी भी वर्टेक्सेस हमारे 5 ही हैं, लेकिन जब एक्सट्रूड पे जाएंगे तब देखिए सेगमेंट्स बढ़ा देगा, क्योंकि एजेस को स्मूथ करने के लिए उसको वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ चाहिए, तभी वो उसको बेंड कर पाएगा। तो इस कंडीशन में यही करते हैं कि जो कॉर्नर हमें जहाँ पे स्मूथ चाहिए होता है बस उसको स्मूथ करेंगे, बाकी राइट क्लिक करिए कॉर्नर, और स्मूथ भी करना है तो राइट क्लिक करके स्मूथ, बस सिलेक्ट करना है वर्टेक्स में। इसमें एक और ऑप्शन मिलेगा आपको, बीजियर, स्मूथ कॉर्नर के ऊपर बीजियर मिलेगा। बीजियर करने पे क्या करेगा, स्मूथ कर रहे थे हम लोग जनरली, तो हम लोग को इस वर्टेक्सेस के साथ कोई हैंडल नहीं मिल रहा था उसके कर्व्स को हैंडल करने के लिए। बीजियर करने पे ये हैंडल मिलने लगेगा, इससे इसके एंगल को हम लोग और कर्व को मेंटेन कर सकते हैं। इस तरीके से इसको हैंडल कर लेंगे हम लोग, उसके स्मूथनेस को। फिर मिलता है बीजियर कॉर्नर। समझ में आया अंतर क्या है? कॉर्नर से मूव कराएगा वो, लेकिन पूरे को कॉर्नर की साइड है। देखिए अभी कर क्या रहा है, ये कॉर्नर हमारा, ठीक है, इसको हम लोग बीजियर जब करते हैं दोनों साइड कर रहा है। हर वर्टेक्स पे हमको हैंडल मिल रहा है। ठीक है, हैंडल में 2 हैंडल मिल रहा है, वर्टेक्स के एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड।
किसी भी एक तरफ से इस हैंडल को हिला रहा है तो दूसरी तरफ का भी हैंडल मूव कर रहा है। मतलब एक तरफ से उसके एंगल को एडजस्ट करेंगे तो दूसरे तरफ का भी एंगल उसके एंटी में एडजस्ट होता जाएगा। ये हमारा बीजियर है। लेकिन बीजियर कॉर्नर करने पे क्या होगा, एक को सिलेक्ट करके जब मूव करेंगे तो ऑपोजिट वाला मूव करना होगा। तो हमको एक तरफ से बस स्मूथ चाहिए, दूसरी तरफ से कॉर्नर चाहिए, तो हम लोग सिंपली इसको ये काम कर सकते हैं। इसको भी बीजियर कॉर्नर करते हैं। कभी पागल हो जाता है। इस टाइप से इसको हैंडल कर सकते हैं। अभी क्लियर हुआ, बीजियर कॉर्नर, स्मूथ और कॉर्नर। ये हमारा 4 मिलेगा इसमें। सब आपको राइट क्लिक पे मिलेगा। बीजियर कॉर्नर और स्मूथ। ये सब काम करेगा बस वर्टेक्स पे, ना सेगमेंट पे काम करेगा आपका, ना स्प्लाइन पे काम करेगा। ये बस आपको वर्टेक्स सबसे मिलेगा, क्योंकि वर्टेक्स की प्रॉपर्टी पे हम लोग उसके दोनों तरफ मूव करा सकते हैं। अभी के लिए इसको कॉर्नर कर देते हैं। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत है तो बताइए, फिर नहीं तो इसके आगे बताएं। कहीं पे भी कोई दिक्कत है क्या? पक्का? तो जब करने जाएंगे ना तो थोड़ी दिक्कत समझ कोई नहीं, रिकॉर्ड हो रहा है सर। पाइवट बस आपको सेट करना है। व्हील बना रहे थे ना, तो व्हील ही बनाते हैं फिर। टॉप व्यू में आते हैं। इसमें आपको जो वो तीली लगानी होती है उसमें, तो उसके लिए कर क्या सकते हैं, लाइन टूल से एक बना लीजिए। पिछली बार आप लोग बॉक्स से बना रहे थे, इस बार लाइन टूल से बना लीजिए। इनेबल रेंडर, इनेबलिंग व्यू पोर्ट, रेडियो। अब हमको इसको इस एक्सिस से रोटेट करना है। इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए, अफेक्ट पाइवट में आइए, हायरार्की में आइए, यहाँ से अफेक्ट पाइवट पे क्लिक करिए। ठीक है, अब इसका पाइवट मूव करा लीजिए आप, अफेक्ट पाइवट ओनली, इसका पाइवट मूव करा लीजिए। थोड़ा दिक्कत है कि अगर इधर उधर कहीं चला गया तो स्नैपिंग ऑन कर लीजिए, और स्नैप ऑन करके इस पर स्नैप करा लीजिए आप। एकदम सही जगह पे चला जाएगा। फिर से वापस से इसको अनचेक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस दौरान अगर फिर कुछ भी रोटेट वगैरह करेंगे तो पाइवट रोटेट होगा। तो इसको फिर से डिसेबल कर लीजिए आपका पाइवट।
एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसको रोटेट कर लेते हैं। कितने बजे 360? 360 में 5 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 75, 72। तो इसको एंगल स्नैप 71 ये हो गया, क्रैश किया। सर इसके में ज़्यादा हो रहा है, क्रैश बहुत ज़्यादा हो रहा है इसमें। हैंडलिंग की बात होती है ना, जब उसको लगता है कि नहीं भारी पड़ रहा है सर पे तो बंद कर देता है अपना। क्या हुआ? बोल रहा है कि सर पे जो बोझा रहता है उसको फेंकना है। कहते जाओ करना 36, इसको भी थोड़ा सा स्मूथ स्मूथ दिखे तो अच्छा लगता है देखने में। ये अंदर घुस गया क्या? अच्छा नहीं, बड़ा ही नहीं उतना। एक्चुअल में तो तीली ऐसे होती है, लेकिन वो दोनों साइड से दिखता है ऐसा। दोनों साइड से रहेगा, बता रहे हैं। अभी क्रैश मत करना। खाना वाना नहीं खिला के लाते हो अच्छे से। अरे पटे बोझ कहाँ फेंक दे रहा है। लेकिन थोड़ा सा गंगा जी में नहला दो उसको। नहलाने के बाद हाथ और जोड़ लेना कि अच्छे से काम करे। सर ऐसे करेंगे फिर से क्रैश हो जाएगा, वो बनाएंगे। इस बार अंडू करवे नहीं करेंगे, ना होगा अंडू ना होगा क्रैश। ठीक है सर, इसी पे अभी देखिए ये बनेगा कैसे। जो एक्चुअल तीली जो होती है वो कैसे बनेगी। टॉप व्यू से हम लोग ट्यूब बना लिए, रिम बना लिए, सीख बना लिए, जो उसका तीली होता है वो बना लिए। अभी वो एकदम सीधा है, ये दिख रहा है ना, एकदम सीधा है ये। इसको थोड़ा करना होगा टेढ़ा, थोड़ा सा बाहर लाइए, रोटेट टूल लीजिए और इसको हल्का सा रोटेट करिए, ये रोटेट हो जाएगा। इसके सेंटर में ले जाना है। कहाँ भाग जा रहा है ये। इसके सेंटर में गया, साइड से ये थोड़ा सा बाहर है। अब टॉप व्यू में आके इसको रोटेट करिए स्नैपिंग ऑन करके। अब 15 पे करेंगे, कितना लगेगा अभी? 24। ठीक है,
ये हमारा इतना एक साइड का बनेगा। अरे वाह, कुछ अलग टाइप का बन गया ये। अब करना क्या होगा इसके साथ, सबको सिलेक्ट कर लीजिए टॉप व्यू से, ठीक है। इसको करिए ग्रुप, ग्रुप में आएंगे, ग्रुप पे क्लिक करेंगे, नाम पूछेगा, नाम देना है आप नाम दे दीजिए, नहीं देना है कोई दिक्कत नहीं है, ओके कर दीजिए। ग्रुप करने पे क्या हो जाएगा, ये सारा एक का एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कर लेंगे फ्लिप करके मिरर। मिरर कैसे कैसे करेंगे, यहाँ पे आपका मिरर का ऑप्शन है, मिरर पे क्लिक करिए। ये पूछेगा किस एक्सिस में जाना है, मिरर एक्सिस एक्स वाई जेड, हमको किस में जाना है, वाई में, वाई पे क्लिक करिए। अभी नो क्लोन है तो कोई ऑब्जेक्ट को कॉपी नहीं, मतलब कॉपी नहीं किया, ओरिजिनल को ही फ्लिप कर दिया। हम इसको क्या देंगे, कॉपी करने को या इंस्टेंस करने को, कर दिया इंस्टेंस, ये ओरिजिनल हमारा, ये डुप्लीकेट, ओके कर दीजिए। इसको भी लेते आइए यहाँ पे, ठीक है, ऐसे रहेगा, ऐसे रहता है। इसके साथ एक चीज़ और होगी, ई दबाइए और हल्का सा रोटेट करिए, क्योंकि एक तीली दूसरे तीली को हमेशा क्रॉस करती है, तो ये बनेगा। अरविंद साइकिल बनाया है। सबको सिलेक्ट करेंगे, गुड, हो गया हमारा। तभी आप लोग भी बनाएंगे साइकिल, अच्छी वाली बनाया जाएगा, डिस्क ब्रेक वाली। सबसे ज़्यादा मेहनत तो उसमें लगी थी ना, चेन बनाने में। इसको इसको हटाते हैं, कहाँ पे, लाइन पे थे ना हम लोग। लाइन पे आप लोग को ये प्रॉपर्टी मिल रही थी, इनेबल इन रेंडर, इनेबल इन व्यूपोर्ट, 3 ऑप्शन मिल रहे थे हमको उसके कंपोनेंट्स, वर्टेक्स, वर्टेक्स, सेगमेंट और स्प्लाइन। वर्टेक्स पे आने के बाद हम लोग इसको स्मूथ कर सकते थे, बेजियर कॉर्नर और स्मूथ। ये सारी चीज़ें हमको रेक्टेंगल पे या सर्कल पे या एलिप्स पे नहीं मिल रही थी। इन सबको सिलेक्ट करिए, कुछ नहीं मिलेगा, बस इनेबल इन रेंडर, इनेबल इन व्यूपोर्ट का मिलेगा। बाकी इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़, रेडियस वगैरह, ऑटो स्मूथ का थ्रेशोल्ड, इंटरपोलेशन, ये सब, यही सब मिलेगा। बाकी आपको और कुछ नहीं मिलेगा। अगर इसमें आपको वो प्रॉपर्टीज़ चाहिए तो इसकी इस प्रॉपर्टी को हटाना पड़ेगा। जैसे आपको कहीं पे ज़रूरत है सर्कल की, लेकिन उसका डाया आपको एक्यूरेट रखना है, तो इसको ले लीजिए, बना लीजिए पहले, जिस भी साइज़ पे आपको इसको बनाना है, हमको 2 फीट पे बनाना है, फिक्स साइज़ कर लीजिए। उसके बाद इसको राइट क्लिक करिए, कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ ये सारी मिलनी चालू हो जाएगी, वर्टेक्स, सेगमेंट, स्प्लाइन। अब इसमें वर्टेक्स को पकड़ के देखिए, दोनों तरफ बराबर बराबर निकला हुआ है। अगर चारों को पकड़ के हम कॉर्नर कर देते हैं, कौन सा बन जाएगा, लाइन टूल से कुछ बनाते हैं मॉडिफाई यूज़ करके। जैसे होता है कॉर्निश वगैरह जानते हैं ना आप लोग, कॉर्निश वाले कॉलम वगैरह और वास वगैरह, ये सब वो सब बनाना होता है। तो सपोज़ ग्लास बनाना है हमें या बॉटल बनानी है, वाटर बॉटल बनानी है, लाइन टूल ले लीजिए, फ्रंट में आ जाइए, सेंटर से स्टार्ट करते हैं,
हाफ बॉटल का शेप बना हमारा। इसके एजेस को अब हल्का हल्का हमको स्मूथ करना है। वर्टेक्स में जाके अगर स्मूथ करते हैं तो ये ऐसा बन जाएगा, जैसे प्लास्टिक की बोतल में गर्म पानी डाल दिया गया हो, तो वैसा कुछ हो जाएगा। ऐसा नहीं करना, हल्का हल्का हमको चाम्फर करना है बस। तो वर्टेक्स सेलेक्ट कर लीजिए जिसको आपको करना है। नीचे आएंगे जब, तो यहाँ पे आपको मिलेगा फिलेट और चाम्फर, ठीक है। फिलेट में कर रहा है स्मूथ, तीनों वर्टेक्स सिलेक्ट हैं, तो अब किसी एक पे भी करेंगे तो वो बाकी दोनों पे भी अप्लाई होगा। करना कुछ नहीं है, बस वर्टेक्स सिलेक्ट करना है, फिलेट को लेना है और यहाँ से क्लिक करके ड्रैग करना है। जितना ड्रैग करेंगे उतना ज़्यादा ये स्मूथ कर देगा। हम हल्का सा इसको स्मूथ कर लेते हैं, ठीक है। ये हुआ हाफ बॉटल शेप। इसको कंप्लीट करना है। अरे सब पता है आपको, ये सब पढ़ा चुके हैं क्या? ठीक है, लेंथ डालते हैं। इसमें आपको 2-3 वैल्यू मिलेंगी आपकी। पहली 360, ये कंप्लीट कर रहा है हमारा। 360 को हटाएंगे, ठीक है। तो जितना शेप हमको चाहिए होगा वो उतना छोड़ेगा 360 पे। मतलब उस जो लाइन बना रहे हैं उसके अराउंड वो चारों तरफ 360 पे पॉली को घुमा दे रहा है। तो हम लोग जब यहाँ पे इसकी डिग्रीज को कम कर रहे हैं, सपोज 180 कर रहे हैं, तो उसकी हाफ डिग्री तक ही वो उसको घुमा रहा है। दूसरा है हमारा सेगमेंट्स। इसको बढ़ाएंगे तो ऑब्वियस है, स्मूथनेस बढ़ाएगा, साइज़ भी बढ़ाता चलेगा। कैप स्टार्ट, कैप एंड, नीचे के पॉइंट्स को और ऊपर के पॉइंट्स को कैप करता चलेगा। ये मेन जो हमें देखना है वो है इसका डायरेक्शन। ये अभी बॉटल का शेप तो है नहीं, यहाँ पे इसका डायरेक्शन मिलेगा आपको XYZ। किस एक्सिस में इसको लेंथ अप्लाई करना है। अभी क्या हो रहा है, अभी हमारा X एक्सिस में अप्लाई हो रहा है, सॉरी Y एक्सिस में अप्लाई हो रहा है। तो Y के अराउंड में वो घुमा दे रहा है। X पे क्लिक करेंगे तो ये उस लाइन के X एक्सिस में उसको रोटेट कराएगा, और Z पे क्लिक करेंगे तो Z पे घुमाएगा। समझ रहे हैं किस घुमाने का मतलब? सिंगल लाइन है, उसके चारों तरफ घुमाना। Y पे है तो Y के अकॉर्डिंग चारों तरफ घुमाएगा, X पे होगा तो X के अकॉर्डिंग चारों तरफ घुमाएगा, Z होगा तो Z के अकॉर्डिंग चारों तरफ घुमाएगा वो। तब इन तीनों पे क्लिक करके आपको देखना है कि आपको किस पोजीशन में जाने के बाद आपका शेप मिल रहा है। हमको मिल रहा है Y पे। यहाँ पे फिर नीचे आएंगे, अलाइनमेंट मिलेगी, मिनिमम, सेंटर, मैक्स। अलाइनमेंट करेगा क्या? ठीक, ये हमारी लाइन थी, ये वाली, इसको ऑफ करते हैं। ये हमारी लाइन है, और पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो बीच में एक लाइन आ रही है। ये लेंथ की ओरिजिन दिखा रहा है, ठीक है, कि इसके इस शेप के किस सेंटर से उसको राउंड करना है। जब हम लोग मिनिमम, सेंटर, मैक्स पे चूज़ करेंगे, इसको सेंटर पे करते ही इस ऑब्जेक्ट के एकदम सेंटर में आ गया, मतलब अब इसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट को राउंड करेगा। मैक्स करेंगे तो इसके जो एंड पॉइंट होगा, जो सबसे फारेस्ट एंड पॉइंट होगा वर्टेक्स का, उस जगह पे इसको ले जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो हमारा ये एंड ख़त्म पहले हो रहा है, ये एंड लास्ट में ख़त्म हो रहा है, तो ये इस पे ले जाके इसको छोड़ दे रहा है मिनिमम पे, सबसे एंड वाला पॉइंट। तो हमारा लेंथ करने पे मैक्स करेंगे, शेप मिल जाएगा, ठीक है। ये शेप हमारा बॉटल का मिलेगा। सेगमेंट्स वगैरह ऐड करना हो, कम करना हो, इसके थ्रू कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर हम 16 पे हैं तो भी हमको स्मूथ प्रीव्यू मिल जाएगा, 36 पे रहेंगे तो भी स्मूथ प्रीव्यू मिल जाएगा। दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है। 16, 36 सेगमेंट कम ज़्यादा इसलिए रखिएगा
कि बॉटल जैसी चीज़ है वो आप अपने इंटीरियर में या एक्सटीरियर प्रोजेक्ट में जूम करके नहीं दिखाएंगे रेंडर करके। उसको कहीं टेबल पे रखा हुआ या कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पे वो बस शोपीस का काम करे तो वो छोटा ही दिखेगा। उसको स्मूथ भी नहीं करेंगे तो चलेगा, तो उसको थोड़ा हार्ड एज रखिए, दूर रहेगा। एंटी एलियासिंग पता है, एंटी एलियासिंग स्मूथ करता है। जैसे रेंडर के टाइम पे फ़ोटोज़ आप लोग खींचते हैं तो एजेस आप लोग के ब्लर आते हैं। जब वो बुके मोड पे फ़ोटोज़ लेते हैं तो सामने का आपका फ़ोटो क्लियर आएगा, पीछे का ब्लर हो जाता है। तो जब उसको जूम करेंगे ना तो आपके एजेस जो होंगे, बॉडी के एजेस, वो हल्के हल्के ब्लर दिखते हैं। वो एंटी एलियासिंग होती है, मतलब वो ऑब्जेक्ट में डिफरेंस पता करके फ्रंट ऑब्जेक्ट से साइड बैक ऑब्जेक्ट में एजेस को स्मूथ कर देगा। वो ऑप्शन मैक्स में बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल रहता है एंटी एलियासिंग। तो जब रेंडर करेंगे ना तो छोटा ऑब्जेक्ट रहेगा, एजेस इसके ऑलरेडी आपको स्मूथ दिखेंगे। सेगमेंट का हो गया हमारा ये। दूसरा चीज़ ये सिंगल पॉली है, एकदम पतला। अगर हम इसमें से किसी ऑब्जेक्ट को डिलीट भी मार देते हैं तो हमको इसके आर पार दिखने लगेगा। ठीक, मैक्स क्या करता है, जब हम सिंगल पॉली पे काम करते हैं, सिंगल लेयर पे लाइट जब लगाते हैं तो लाइट उससे फिल्टर कर जाती है। मतलब क्या लगेगा ना, जैसे सीलिंग है, सीलिंग अगर हम एकदम प्लेन, एक सिंपल प्लेन लगाएं, उस पर जब लाइट लगाएंगे तो लाइट के चारों तरफ ग्लो आने लगेगा। जैसे ये सब लाइट दिखती है या सरफेस लाइट दिखती है तो उसका जो इल्यूमिनेटिंग एरिया होता है बस वही इल्यूमिनेट करता है ना। लेकिन जब सिंगल पॉली रहेगा तो वो चारों तरफ ग्लो करने लगेगा, उसके बल्ब के चारों तरफ ग्लो करने लगेगा। वो प्रैक्टिकली भी नहीं सही है और डिज़ाइन के अकॉर्डिंग भी वो नहीं सही है। तो मैक्स में क्या करते हैं हम लोग, उस जगह पे पॉली को डबल कर लेते हैं, मतलब उसकी थिकनेस बढ़ा देते हैं। थिकनेस बढ़ाने पे क्या होता है, ये सरफेस है हमारा, यहाँ लाइट लगाई, इसके ऊपर एक और सरफेस मिल गया तो वो क्या करता है, इसको एमिट करने से रोक देता है, दूसरी तरफ एमिट करने से रोक देता है। बॉटल वगैरह में भी हम लोग को ये काम करना पड़ता है, थोड़ी सी इसकी थिकनेस देनी पड़ेगी। ये जो है ये सिंगल पॉली है, इसको थोड़ा सा मोटा करना पड़ता है। तो मोटा करने के लिए क्या अप्लाई करते हैं ये पता है, शेल भी पता है, ठीक, शेल डालते हैं हल्का सा थिकनेस देने के लिए। इसमें आपको इनर अमाउंट आउटर अमाउंट मिलेगा कि इधर की साइड आपको जाना है, ये देखना होगा। अगर आपको बाहर से शेप आपका एज इट इज़ रखना है तो अपोजिट में जाइए, अंदर की तरफ की थिकनेस बढ़ाइए, और बाहर से भी थोड़ा सा मॉडिफाई करना है तो इसको बढ़ा लीजिए। ये 1 लीटर का बॉटल 2 लीटर वाला हो गया। क्यों ये झटके में भाग रहा है, हालांकि इतना रहेगा नहीं, ये बहुत माइनर रहेगा, इससे ज़्यादा हम लोग इसका थिकनेस नहीं देंगे। ठीक है, अब लैथ का यूज़ कॉर्निश वगैरह बनाने में कैसे कर सकते हैं। कॉर्निश पता है ना, जो साइड में सीलिंग में लगता है पूरा बॉर्डर, डिज़ाइनर बॉर्डर, वो सब कैसे यूज़ करेंगे। अगर रेक्टेंगुलर सीलिंग है आपकी, मतलब 4 कॉर्नर आपको मिल रहा है, तो एक कॉर्निश डिज़ाइन कर लेते हैं पहले। ठीक है, ये है हमारा, साइज़ पे बना लीजिए जिस साइज़ पे आपको बनाना है। अब हमको इसको रेक्टेंगुलर बनाना है। रेक्टेंगुलर बनाने के लिए क्या करेंगे, सिंपल है, लैथ अप्लाई करिए, वैल्यू देख लीजिए, किस वैल्यू पे आने के बाद आपको वो शेप मिल रहा है, साइड से हमको वो शेप मिल रहा है। अब क्या करेंगे, लैथ पे प्लस पे क्लिक करिए तो इसको एक एक्सिस मिलेगा आपको। एक्सिस पे क्लिक करते ही जब आप इसका वाई एक्सिस या
जेड एक्सिस, किसी में भी बढ़ाएंगे ये देखिए इसकी डायमीटर बढ़ती जाएगी। प्लस में जा रहा है तो कॉर्निश हमारा बाहर की तरफ जा रहा है, माइनस में जाएंगे तो अंदर की तरफ हो जाएगा। इंटीरियर है तो अंदर की तरफ ही चाहिए होगा, जितना बड़ा चाहिए उतना बड़ा करिए। फिर यहाँ से सेगमेंट्स में आप 4 कर दीजिए। ये आपका कॉर्निश बन जाएगा। सर साइज भी मुझे लगाना है। हाँ, साइज़ पे लगाना होगा तो उस साइज़ में बनाना पड़ेगा। कभी कभी फॉल सीलिंग थोड़ी टेढ़ी रहती है, आगे पीछे रहती है। उसके लिए भी होगा। अब सपोज 3 मान लीजिए 3 इंच में ही कॉर्निश ख़त्म हो रहा है, 3 इंच में ही ख़त्म हो जा रहा है हमारा, तो डिज़ाइन आप बना लीजिए। डिज़ाइन बना के इसको स्केल करके इसमें एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, ये 3 इंच बाई 3 इंच का हो गया हमारा कॉर्निश। इस पे अप्लाई कर लेते हैं लैब। हो गया आपका, साइज पे चला जाएगा। सर इसकी साइज देना है 10 फीट बाई 10 फीट का रूम है, उसमें जाकर सेट करना है। तो एक 10 फीट बाई 10 फीट का बॉक्स लेना पड़ेगा। उससे भी इजी एक तरीका दूसरा भी है, स्वीप, पता है? आप लोग अलग पढ़े, वो अलग पढ़ी या कुछ ऐसा कुछ है? अच्छा, सही है। स्वीप क्या करता है? हमारा अगर शेप थोड़ा अनइवन है, ठीक है, रेक्टेंगुलर से हट के है, या इसमें 1-2 और कॉर्नर से ऐड कर लेते हैं। ये शेप है हमारा। इस शेप में अगर इसको करना है तो इसके लिए हमको अलग मॉडिफायर मिलता है, स्वीप। मॉडिफाई लिस्ट में आइए, पहले जिस पाथ पे करना है उस पाथ को सेलेक्ट कर लीजिए। मॉडिफाई लिस्ट में आइए, स्वीप। ठीक है, एक ये बेसिक शेप जो इसका होगा वो अप्लाई कर देगा। इस कॉर्निश को अप्लाई करना है तो यूज़ कस्टम सिलेक्शन, चेक करेंगे, यहाँ से पिक करेंगे और इस पर क्लिक कर देंगे। अब पूछेंगे ये इतना बड़ा छोटा क्यों हुआ? आप पढ़िए, आप बताइए। ये इसलिए हुआ क्योंकि इस शेप का जो ओरिजिनल शेप था वो बड़ा था, उसको हम लोग बाद में स्केल करके छोटा किए हैं। तो ये क्या किया है, ये इसके ओरिजिनल शेप के अकॉर्डिंग इसको बनाया है। अब अगर इसको छोटा बड़ा करना है, इसको अगर सिलेक्ट करके छोटा बड़ा करेंगे तो कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। इसको फ़र्क तब पड़ेगा जब इसके स्प्लाइन मोड में आके इसको छोटा बड़ा करेंगे। इसमें आपका इस पे पोजिशनिंग भी आता है। ये अभी बाहर की तरफ ले रहा है, यहाँ से आप इसका चेंज कर सकते हैं उस लाइन के अकॉर्डिंग किस एक्सिस में इसको भागना चाहिए। सेंटर कर लीजिए, मिरर ऑन XYZ, अंदर हो जाएगा। XY प्लेन ऊपर नीचे कर देगा चेंज। ठीक है, इस तरीके से आप लोग का ये इंटीरियर के लिए बन जाएगा, इंटीरियर के शेप में। इसको बनाने के लिए करना कुछ नहीं होगा। आप छत पे जो आपका रूफ का जो मेन वॉल मिलेगा उस पर लाइन टूल से उसको ट्रेस करिए, कॉर्निश की डिज़ाइन बनाइए, सीधा स्वीप अप्लाई करिए, ऑटोमेटिकली पूरा वो ले लेगा।
इसमें दिक्कत तब होती है ना जब आप लोग को अपना रूम मॉडिफाई करना पड़ जाए। जैसे रूम अगर सपोज इस शेप का है रूम हमारा, बाद में हो रहा है डिज़ाइन आप कर लिया, अब इसमें से ये सेक्शन हटना है, ये सीधा हो जाना है, उस कंडीशन में दिक्कत करेगा। या फिर थोड़ा बहुत और इधर उधर मॉडिफाई करना है तो दिक्कत करेगा ये शेप। अभी कौन मॉडिफाई इसको नहीं, अभी देखिए सिंपल में तो हम लोग इसको वर्टेक्स में आके इसका ये अगर डिलीट भी कर देंगे तो भी ये ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं करेगा। हम मॉडिफाई, ज़्यादा मॉडिफाई की बात कर रहे हैं, मतलब समझ लीजिए 4 दीवार से बढ़ के 8 दीवारें होने वाली हैं, तो उस कंडीशन में रोटेट करना हुआ तो उस कंडीशन में। अभी यहाँ पे हमको 90 डिग्री पे वॉल टर्न मिल जा रही है, अगर 90 डिग्री पे नहीं मिल रही है, 45 पे मिल रही है, 63 पे मिल रही है, उस कंडीशन में कॉर्निश को घुमाना है या इस शेप से बाद उस शेप पे जाना है तो दिक्कत करेगा। अगर पहले से ही वो शेप है तो उस शेप को ही ट्रेस करके हम उस पर बनाएंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा लेंथ था और स्वीप था। और भी बहुत कुछ लेंथ से बन सकता है, बनाइएगा। कभी भी स्मूथ करिएगा, जैसे ये हमारा शेप है, स्मूथ करिएगा तो फर्स्ट एंड लास्ट वर्टेक्सेस को छोड़ दीजिएगा, बस मेन ऑब्जेक्ट अपना स्मूथ करिएगा। किसको? तो कॉर्नर में आपका इधर से भागने लगेगा, जब इसको भी स्मूथ कर देंगे ना तो ये वर्टेक्स आपका एडजस्ट नहीं हो पाएगा ढंग से। कुछ तो बना है, जो भी बना है। जो भी है सही है। शेल थोड़ा सा स्मूथनेस बढ़ा देते हैं। सेगमेंट्स बढ़ाने पे आपके वर्टिकल सेगमेंट्स बढ़ेंगे, ये वाले सेगमेंट्स नहीं स्मूथ करेगा। उसके लिए आपको लाइन टूल में ही सारे वर्टेक्सेस को स्मूथ करना पड़ेगा। खुल गया, पानी बह जाएगा अब सारा।
इतना छोटा नहीं दिखेगा। ये देखिए ठीक है। आपको पता तो आपके लिए इजी है, आप लोग को पता था ये नहीं था, तो आप लोग कुछ करिएगा इसमें। आपको भी पता था थोड़ा थोड़ा। ये कोई नहीं, ठीक है। तो लैथ हो गया हमारा, स्वीप हो गया। स्वीप बहुत काम आएगा, लैथ भी बहुत काम आएगा। बहुत सारे शेप्स होंगे जो लैथ से हम लोग के बहुत इजीली बन जाएंगे, कुछ कुछ चीज़ों को छोड़ के। टेबल वगैरह भी लैथ से बहुत अच्छा बनता है। चेयर में भी कई जगह पे अगर राउंड चेयर होता है, लैथ से बहुत परफेक्टली बनता है। मैन्युअली बनाना राउंड चेयर थोड़ा सा टफ होता है, स्मूथ करना होता है। अब इसमें एक सिंगल एक एक्सिस से बनाया, रोटेट किया, लैथ डाला, काम हो गया। स्वीप भी कॉर्निश के अलावा भी बहुत जगह काम आएगा आप लोग को। फिर लाइन टूल से और भी चीज़ें हैं, अभी नहीं बताएंगे, अभी छोड़ देते हैं। बेवल प्रोफाइल होता है, ठीक है। क्लॉथ भी आ जाएगा। अभी एडिटेबल स्प्लाइन तो बचा ही हुआ है। एक्सट्रूड पता है आप लोग को, फेस एक्सट्रूड है। FFD पढ़िए आप, FFD नहीं पढ़, मैक्स में तो सबसे बेसिक में यही ट्यूटोरियल में दिखाता है FFD। नहीं, असल में वो यूट्यूब पे देख रही थी ना, तो वो उस हिसाब से दिखा रहा होगा। FFD जो है मैक्स का बहुत काम की चीज़ है। जैसे मान लीजिए आपका बेड बन गया 6 बाई 6.5 का बेड बन गया, ठीक है। आप उस पर पिलो लगा दिए, चादर बिछा दिए, सब कर दिए, एकदम अच्छा चमकदार बेड बना दिया। अब आपको बेड करना है 6 बाई 6 का, आधे फीट के लिए पूरा बेड मॉडिफाई करेंगे, उस समय काम आता है FFD। 1 घंटे का काम 1 सेकंड में करता है। 6 फीट, आधा फीट, 6 इंच, 1 फीट तक में भी वो मेज़र करके अपना काम कर लेता है, और वो देखने में भी उतना ऑड नहीं लगता। क्लाइंट को क्या बस समझ में आ रहा है, तो आपको पता है ना कि आप उसको स्केल किए हैं, ऐसा कुछ किए हैं, तो इन सब जगह पे FFD बहुत काम आता है। और FFD ऐसे भी ऐसा मॉडिफायर है, FFD मतलब फ्री फॉर्म डिफॉर्मिंग। किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी तरीके से डिफॉर्म कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो FFD को डिटेल में कल नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, कल तो नहीं। बाकी अगर ऐसे देखना है तो आप लोग थोड़ा सा इसका नज़ारा ले सकते हैं। याद आया? बस पूरे ऑब्जेक्ट को ये आपको ख़राब नहीं होने देगा। ओरिजिनल ऑब्जेक्ट आपको ओरिजिनल ऑब्जेक्ट ही रहेगा, ये बस उसको मॉडिफाई कर देता है। और बहुत ही मिनिमल वैल्यू पे आप लोग मॉडिफाई कर सकते हैं इसको। हम लोग बहुत यूज़ करते हैं इसका। ये अच्छा होटल बना है, लड़ाई झगड़ा हो खींच के मार भी दीजिए, काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए बस करते हैं। नेक्स्ट क्लास में FFD वगैरह और 2-3 मॉडिफायर और बताएंगे। लैटिस पता है? पता सब होगा, बस देखने के बाद क्लियर हो जाए। लैटिस वगैरह अगली क्लास में बताएंगे। कुछ मॉडिफायर्स हैं गाँव के हैं, हाँ तो पता है। अगली क्लास आप लेंगे। सर मुझे नहीं पता, इसीलिए क्लाइंट ने आस्क करके, और वो बहुत पहले किया था, मतलब लॉकडाउन में। अरे किधर से हो गया? प्रैक्टिस कुछ किया नहीं। पहले लॉकडाउन में कि दूसरे में?
पता नहीं कहाँ चला गया।